हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस सी पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, अपन सी पी सी टी पर क्लासेस कर रहे हैं। काफ़ी हद तक अपन कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्री मैंने कंप्लीट करवाया है पूरे कोर्स को। तो ये आप सभी को बताएं कि सी पी सी टी का फ्री कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है, जो कि अपने चैनल पर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करें भैया। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो क्या है कि उम्मीदें बढ़ती हैं, मोटिवेशन मिलता है, और क्या है कि एक अलग ही उत्साह रहता है कि वीडियो बनानी है, बहुत से लोग हमसे जुड़ेंगे। तो ये जो कंटेंट है अपना बहुत दूर तक पहुँचा, ये जो मेरा कंटेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जो भी है आप भले ही पेपर लगा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने किस हद तक पढ़ा है, किस लेवल का पढ़ा है। और हाँ, पढ़ के ही समझ में आ जाता है अपन को कि हाँ, अपन बहुत सही जगह है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ छोड़ दें। आप भले ही ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, वहाँ पढ़िए। आप हमारे कंटेंट को मैच करना, उनसे काफ़ी अलग होगा और बहुत अच्छे तरीके में हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ, पर ये है कि यूट्यूब पर अभी पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया है, न्यू है, तो इसको सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑफलाइन तो काफ़ी समय से चल रहा है। हाईएस्ट स्कोर मैंने 65 दिया है, जो कि आपको दिखता भी होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। 62 65 हमारे यहाँ के हाईएस्ट स्कोर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें इस बात से। बस वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप ना करा करें। वीडियो की PDF आपको वीडियो के ख़त्म होते ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है मेरे टेलीग्राम चैनल की। वहाँ से आप टेलीग्राम को फॉलो करिए और वहाँ से PDF को उठा लीजिए। PDF से याद करिए। निश्चिंत रहें, हर क्लास की PDF मैं वहाँ अपलोड करता हूँ, भले ही देरी हो जाए, पर PDF हर क्लास की वहाँ अपलोड होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ याद करिए। CPCT का कंटेंट मैं बहुत ही मतलब पूरा ही करवा चुका हूँ एक हद तक। बस ये लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है नेटवर्क, जिसमें मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जिससे क्योंकि वो टॉपिक ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो अपन उस पर छोटी छोटी वीडियो कर रहे हैं, जिससे कि अपना टॉपिक ये सारा समाप्त हो जाए, धीरे धीरे करके पता भी ना चले। इसके बाद आएगा MS ऑफिस, जिसका प्रैक्टिकल सहित थ्योरी जो भी है वो सारी अपन पढ़ेंगे। पूरा CPCT का कंप्लीट मैं फ्री यूट्यूब पर हमेशा पढ़ाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए। हमेशा इस चैनल पर फ्री चलेगी CPCT की क्लासें। अब आप देखते हैं, समय को अपन बर्बाद नहीं करेंगे। छोटा सा टॉपिक है अपना टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी के बारे में अपन जल्दी से देखते हैं और काम अपना ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं भैया, शुरू करें। अगर किसी ने हमसे पूछा कि टोपोलॉजी होती क्या है, तो पहले तो अपन उसको बताएंगे कि टोपोलॉजी होती क्या है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई भी पूछ सकता है भैया टोपोलॉजी होता क्या है, तो अपन उसको बताएंगे। इसमें नहीं लिखा हुआ है कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखें। क्या होता है कि कुछ चीज़ें PDF में मैं हर चीज़ नहीं लिख पाता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं अपने मुंह से ही बताऊँगा। मेरी ही आवाज़ आपको आप तक पहुँचेगी, तो क्या होगा, अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। आप इसको चीज़ों को लिखिए जो मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। देखें, टोपोलॉजी क्या होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों पर ध्यान दें। डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क के डिज़ाइन को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, नेटवर्क की संरचना ही टोपोलॉजी कहलाती है। क्या? नेटवर्क की संरचना, यानी नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो संरचना है, जैसे हम नेटवर्क स्थापित करेंगे उसे ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला उन शब्दों को ध्यान दें, इसमें वह नहीं लिखा होगा। ठीक है। अब अभी आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट स्थापित कैसे होता है, कि आपने तो कह दिया सर नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि नेटवर्क की संरचना ही टोपोलॉजी कहलाती है। ये तो मैंने बोल दिया। अब आप बोलेंगे सर ये नेटवर्क या इंटरनेट होता क्या है। तो हमें किसी भी नेटवर्क को बनाने में कम से कम एटलीस्ट 2 डिवाइस की ज़रूरत होती है। जब 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइस जुड़ जाएंगे तभी हम उनके नेटवर्क का, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी डाटा का संचार करना, डाटा का आदान प्रदान करना। यही तो इंटरनेट का काम होता है। डाटा का आदान प्रदान नहीं करता है तो कम से कम एक ही डिवाइस में तो डाटा आदान प्रदान हम करेंगे नहीं। दूसरा, हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी, तभी तो हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तभी उसके साथ हम संचार को स्थापित कर पाएंगे। तो ये वही है नेटवर्क की संरचना। डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क को हम टोपोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद कई सारी टोपोलॉजी हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है जो मैंने बोला, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती हैं, मैं जो अपनी आवाज़ में बोलता हूँ इनको आप भैया अच्छे से अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए। जो मैंने 2 लाइन बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक नेटवर्क आर्किटेक्चर और डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, इसको ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद PDF में लिखा हुआ है, जो पॉइंट नहीं लिखे होंगे उन पे हम आपको
प्रकाश डालेंगे, उन पे हम आपको बताएंगे। जैसे शुरू करते हैं, लिखा हुआ है नोड्स का अरेंजमेंट ही टोपोलॉजी कहलाती है। वही बात हो गई ना, नोड्स का अरेंजमेंट कह लें, डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क कह लें, या नेटवर्क का आर्किटेक्चर कह लें, इन तीन बातों का मतलब ही टोपोलॉजी से होता है। क्लियर है? देख लिखा है टोपोलॉजी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वह टोपोलॉजी नहीं है जो आप समझ रहे होंगे स्टार बस रिंग, नहीं, ये दूसरे प्रकार की बात हो रही है। टोपोलॉजी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ओपन लूप, एक होती है क्लोज लूप। अब ये ओपन लूप क्लोज लूप क्या हुआ भैया? मैंने तो पहली बार पढ़े हैं, आपको यही लग रहा होगा। हाँ, मैं बहुत ही ऊपर के लेवल तक का पढ़ाता हूँ, तो आपको लग सकता है, क्योंकि ये चीज़ें किताब में नहीं मिलेंगी 100% मैं कह सकता हूँ। मैंने ये चीज़ों पे खोज की है। हाँ, कुछ किताबें मिल सकता है, ऐसा नहीं है किसी भी किताब में ना हो, नहीं, पर ये जो CBCD किताबें आती हैं उसमें तो नहीं मिलेगा, है ना। कुछ किताबों में ज़रूर मिल सकता है, इतनी मैं कह सकता हूँ, झूठी बातें मैं करता नहीं हूँ। तो दो प्रकार की टोपोलॉजी होती है, एक होती है ओपन लूप टोपोलॉजी, दूसरी होती है क्लोज लूप टोपोलॉजी। ठीक है। अब वह टोपोलॉजी जिसका लास्ट नोड एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, वह टोपोलॉजी जिसका लास्ट नोड मतलब कंप्यूटर या क्लाइंट से ही होता है, कंप्यूटर मान लेते हैं, नोड मतलब कंप्यूटर है। वह टोपोलॉजी जिसका लास्ट नोड एक दूसरे कंप्यूटर से ना हो, कनेक्ट ना हो, उसे ओपन लूप टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि स्टार में होता है, ट्री में होता है, बस में होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में ऐसा होता है। वह टोपोलॉजी इसका अपोजिट होगा, जैसे कि ऊपर पढ़ा, वह टोपोलॉजी जिसके लास्ट स्टार्ट नोड से या अन्य नोड से कनेक्ट हो, उन्हें क्लोज लूप टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे रिंग में होता है, मेस में होता है। आगे जाके इनके बारे में और क्लियर होगा जब अपन इनके चित्र को देखेंगे। ठीक है, तो याद रखें, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये ओपन लूप क्लोज लूप दोनों के बारे में मैंने बताया भी है आपको, और ऐसी कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं जो ओपन और क्लोज में आती हैं वो भी मैंने आपके सामने रखा। आगे देखें, पहला आता है अपने सामने बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में अपन जानेंगे। बिल्कुल जो भी इसमें पॉइंट लिखे हैं सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद करें भैया, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर कुछ नहीं होगा। देखिए, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक सिग्नल केबल से कनेक्ट होते हैं। सिंगल देख लीजिए, ये है सिंगल केबल की नहीं। तो इसमें जो नोड होते हैं, नोड यानी कंप्यूटर, वो एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं। और इसको ये जो केबल है, इस केबल को हम बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी ये बीच में है, रीढ़ की हड्डी है, बाकी ये नोड लगे हुए हैं अगल बगल, तो बीच में तो रीढ़ की हड्डी हो गई, यानी बैकबोन, इसे ही हम बैकबोन केबल लिखा होता है। देखो, इस टोपोलॉजी में नोड्स एक सिग्नल केबल से कनेक्ट होते हैं, उस केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। इस टोपोलॉजी के दो एंड पॉइंट होते हैं जिन्हें टर्मिनल कहते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। इसे लाइनर टोपोलॉजी भी कहते हैं। देखो, सीधी रेखा में है कि नहीं, सीधी रेखा में, इसलिए हमने इसे लाइनर कह दिया। क्या कह दिया? इसे हमने लाइनर कह दिया। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा में, देखो सीधी रेखा में है कि नहीं, देखो ये है, हो गया। आगे देखो, बस टोपोलॉजी में वन डाटा डायरेक्शन ट्रांसमिशन होता है। वन डाटा ट्रांसमिशन यानी एक ही दिशा में डेटा जाता है। इसमें नेटवर्क ट्रैफिक हैवी होता है। क्यों? एक ही दिशा में जाएगा, दूसरी तरफ से आ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ नेटवर्क जो ट्रैफिक होगा वो हैवी हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में अपन को क्या क्या याद रखना है? देखो, एक तो एक तार का यूज होता है, यानी कि वायर वाली टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है एक, ये वायर वाली टोपोलॉजी है। दूसरी बात, एक कॉमन ही वायर होता है इसमें, इससे ही डाटा जाता है, और ठीक है, एक बार में एक ही जगह से पहुंच पाएगा, पहले जाएगा ही, क्योंकि यहाँ इसमें ट्रैफिक लग जाएगा, दूसरी तरफ से डाटा आएगा तो। ठीक है। लाइनर टोपोलॉजी यानी लाइनर टोपोलॉजी बोलते हैं, लाइन में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। देखिए, एक लाइन में ही सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक लाइन है यानी एक वायर है, उससे ही अगल बगल के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इसे लाइनर टोपोलॉजी हम बोलते हैं। एक लाइन में जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं। इसके ड्रॉबैक यानी नुकसान क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के? तो ये कॉमन वायर अगर ख़राब हो जाएगी तो अपना पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन ही एक वायर है, वही अगर ख़राब हो गई तो वो अपनी टाइम फिक्स हो गई। वही ज़रूरी है ना हमारे लिए, तो अगर वही ज़रूरी है तो अगर वह ख़राब हो गई तो काम ख़त्म। तो ये तो इसका तो होना आवश्यक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक यानी एक नुकसान हो गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है मैश टोपोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? मैश के बारे में जानते हैं।
यहाँ एक कुछ और लिखा था, हाँ ये है, हाँ मैश टोपोलॉजी। देखो यह इंटरकनेक्टेड हाई रिलायबल एंड एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। पहली बात, इंटरकनेक्टेड हाई रिलायबल एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगी है, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय है, क्योंकि एक ही जगह से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। देखो ये जुड़े हैं। और क्या होता है इसमें, इसमें एरर को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अब हमें पता ही नहीं है, कई सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, अब एरर को डिटेक्ट देखेंगे कहाँ एरर है, क्योंकि एक सारे कंप्यूटर कई सारे वायर्स जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक फुल मैश, एक पार्शियल मैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। लिखा हुआ है फुल मैश क्या होता है। देखो टोपोलॉजी में उपस्थित सभी नोड यदि एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो उसे फुल मैश टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल मैश टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी उसे हम कहते हैं। पार्शियल मैश में क्या होता है, वह टोपोलॉजी जिसमें कंप्यूटर एक से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर इनडायरेक्टली कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसे पार्शियल मैश टोपोलॉजी कहते हैं। देखो एक ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, एक से किसी एक से, इसमें क्या होता है, देखो एक ही वायर है, देखो एक ही वायर यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यानी हर जगह से एक ही कंप्यूटर में कई सारी वायर लगी हैं। इसमें देखो एक ही वायर, यानी कि ये अकेले ही काम कर रहा है। तो ये बात वही है, मैंने आपको पूरी लिख के दी है समझने के लिए। तो देखो जो मैं बता रहा हूँ उतना ही काफ़ी है, बाकी आपको खुद से भी याद करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और मैश टोपोलॉजी में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखें। जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ उसको तो सुना ही। प्रत्येक कंप्यूटर का क्या होता है मैश टोपोलॉजी में, प्रत्येक कंप्यूटर का प्रत्येक, और दूसरी बात प्रत्येक कंप्यूटर पीसी से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। मैश टोपोलॉजी ये होता है प्रत्येक कंप्यूटर का प्रत्येक कंप्यूटर पीसी से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना, यानी एक कंप्यूटर कई सारे वायर के साथ कई सारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। ज़्यादा तार की हमें आवश्यकता होती है। देख लो इसमें एक ही कंप्यूटर के लिए कितने तार लग रहे हैं, यानी ज़्यादा तार की हमें आवश्यकता होगी। विश्वसनीय टोपोलॉजी है, अगर भले ही एक कंप्यूटर खराब हो जाए लेकिन दूसरा चल रहा होगा, क्योंकि वह कहीं से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी में क्या है। देखिए इसमें सभी नोड को कनेक्ट करने के लिए एक मुख्य कंप्यूटर या नोड का प्रयोग किया जाता है जिसे हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस हब होती है। देखो ये हब है, अगल बगल कई सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, एक रिंग का आकार इसने एक स्टार का आकार इसने बना लिया, तो इसे अपन ने मतलब मान लिया ये स्टार का आकार है, तो अपन ने कह दिया स्टार टोपोलॉजी है। मेन इसमें एक बीच में रखा हुआ सेंट्रल हब या सेंट्रल कंप्यूटर होता है, इसे जानिए। यह हाई रिलायबल टोपोलॉजी है लेकिन स्टार टोपोलॉजी से कम। ये क्या लिखा हुआ भैया, स्टार टोपोलॉजी से कम। यह हाई रिलायबल टोपोलॉजी उससे कम है, किससे, जो अपन पीछे पढ़ के आए, मैश टोपोलॉजी से कम होगी। मैश में कई सारे कंप्यूटर थे, इसमें थोड़ी है कई सारे कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, जैसे कि बस में था, बस में क्या था, अगर वायर ख़राब हो गई तो सारा सिस्टम ख़राब। ऐसे ही इसमें हब है बीच में, तो सेंट्रल हब अगर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वायरलेस दोनों तरीके से हम स्टार टोपोलॉजी को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली टोपोलॉजी अगर कोई है तो वो स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए जो कि एक नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें सभी नोड डुअल वायर या सिंगल वायर कनेक्टेड होते हैं। इसमें फर्स्ट नोड लास्ट नोड से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे क्लोज लूप टोपोलॉजी का प्रयोग भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं। वायर के आधार पर रिंग लूप टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, सिंगल वायर रिंग टोपोलॉजी एंड डुअल वायर रिंग टोपोलॉजी। दो प्रकार की टोपोलॉजी हो गई। ये भी देखो अंदर की बात है, बुक में नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूँ। ये बहुत अंदर की बात है, मैं बता रहा हूँ क्यों कि आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्रेड 3 का हो, किसी भी प्रकार का MP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर आना हो, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे बाहर कंप्यूटर कुछ नहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें। रिंग टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 25 नोड्स की हमें ज़रूरत होती है। कितने? एटलीस्ट 25 नोड्स की हमें ज़रूरत होती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है वो मेरी भाषा में सुनिए। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, किंतु नज़दीक वाले यानी एडजेसेंट नज़दीक वाले आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। दोबारा सुने मैंने क्या बोला। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन नज़दीक वाले के साथ
आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। देखो ये मान लेते हैं कंप्यूटर नज़दीक वाले के साथ तो देखो डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन दूसरे वाले के साथ नहीं जुड़ा है, दूसरे वाले के साथ ये वाला जुड़ा है, ना कि ये। ठीक है, तो समझें, यानी उसके बगल वाला जो होगा उसका वो तो क्या है प्रत्यक्ष रूप से होगा, एडजेसेंट जो इसके नज़दीक हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष में है और जो दूसरे हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। सीधी सीधी बात है, सामने लिखा हुआ है। आगे देखें, लिखा हुआ है ट्री टोपोलॉजी, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी की मदद से जो टोपोलॉजी क्रिएट की जाती है उसे अपन ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि स्टार और बस की मदद से हम ट्री क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार और बस की मदद से हम ट्री क्रिएट करेंगे। पूछा जाता है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की संरचना, यानी जो हायरार्किकल संरचना होती है, यानी देखो एक कंप्यूटर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ट्री टोपोलॉजी समझ गए, स्टार और बस के मिलने से बनती है। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हो, जो कभी भी आपसे पूछा है हायरार्किकल स्ट्रक्चर की संरचना क्या किस टोपोलॉजी में होती है, तो फट से आंसर देना, ट्री टोपोलॉजी में। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक के बाद एक कंप्यूटर जुड़े हुए, देखो एक कंप्यूटर ये है, इसमें दो जुड़ गए, देखो एक ये जुड़ गए, अब इसमें भी दो जुड़ गए, देखो ये, अब इसमें भी अपन दो जोड़ सकते हैं, देखो एक ये, इसमें भी दो जोड़ लो ऐसे ऐसे, इसमें भी दो जोड़ लो ऐसे ऐसे, इसमें भी दो जोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे, नहीं एक के बाद एक के बाद एक ऐसे कंप्यूटर अपने ऐड होते जाएंगे, उसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर की संरचना जो है वो अपने ट्री टोपोलॉजी में होती है। क्लियर है भैया? यही इतनी सी टोपोलॉजी थी, छोटा सा एक टॉपिक में लेके आया था आपके सामने, तो ये आप समझ गए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, और मैं जल्दी ही एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिससे अपना नेटवर्क जहाँ तक है पूरा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।